तान्या ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और एक ढीला टॉप और लोअर पहनकर बाहर आई। उसने संजय को देखा जो आंगन में खड़ा चांद को देख रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। तान्या किचन में गई और खाना बनाने लगी। कुछ आवाज हुई तो संजय किचन की खिड़की की तरफ घुमा जिससे तान्या काम करते दिख रही थी। संजय बस उसको प्यार से काम करते हुए देखने लगा। वो तो चाह रहा था कि ये वक्त यही थम जाए और वो उसको ऐसे ही देखता रहे। संजय ने खुद से ही कहा, ये क्या हो गया है मुझे, मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ। आज से पहले तो कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। संजय खुद की हालत पर मुस्कुराया और तान्या को देखने लगा। जल्दी ही तान्या बोली, खाना तैयार है, आप आ जाइए। संजय जब गया तो उसने देखा कि तान्या ने पनीर पराठा बनाया था। उसने जल्दी से पराठे उठाए और खाने लगा। उसे उसका स्वाद इतना बढ़िया लगा कि वो जोर से बोल उठा, जबरदस्त। जब तान्या ने सुना तो वो संजय की इस हरकत पर मुस्कुरा दी। वो अपने रूम में जाने लगी तो संजय ने बोला कि क्या तुम थोड़ी देर बैठ सकती हो। तान्या ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया और बैठ गई। दोनों ही शांत थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी संजय ने पूछा, तुम्हें चांद को देखना बहुत पसंद है ना। तान्या ने सोचा ये बात इनको कैसे पता। अभी वो सोच ही रही थी कि संजय उसकी मन में चल रही बात को समझकर बोला, मैंने कई बार देखा है तुम्हें बस चांद को देखते हुए। तान्या अपने अतीत में चली गई और सोचने लगी कि कैसे उसके पापा उसे चांद को दिखाते थे और उसकी कहानियां सुनाते थे। कैसे जब वो बच्ची थी तो उसने अपने उस दोस्त से कहा था कि तुम जानते हो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं चांद पे जाऊंगी। अच्छा, क्या सच में? तो क्या तुम मुझको छोड़कर चली जाओगी? तुमने तो वादा किया था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। तान्या, अरे तुम रो क्यों रहे हो, मैं तुमको साथ लेकर चलूंगी। क्या सच में? अरे वाह, बहुत मजा आएगा। ये पर आज तो वो दोनों ही मेरे साथ नहीं है। संजय ने जब उसको यूं सोच में डूबे देखा तो वो उससे बोला, तान्या। तभी तान्या बोली, क्योंकि ये मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं करने देता है। उसने ये बात एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। संजय उसकी तकलीफ को समझ गया, उसे भी तकलीफ होने लगी। तभी संजय ने पूछा, हालांकि वो हिचकिचा रहा था तब भी उसने पूछा, तान्या तुम्हारे शरीर पर ये चोट का निशान कैसा है। ये सुनते ही तान्या को कुछ याद आने लगा। वो डर से कांपने लगी और जल्दी से उठते हुए बोली, मिस्टर संजय, गुस्से से हम इतने भी करीब नहीं कि आप मुझसे ये पूछे। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। संजय उसे देखता रहा और उसने मन में बोला, हाँ, ये दूरी मैंने ही तो बनाई थी, पर अब मुझे तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। उसने तान्या से बोला, इट्स संजय, डॉट यू कैन कॉल मी संजय, ओनली संजय। तान्या ने उसे पलट के हैरानी से देखा और अपने कमरे में चली गई और संजय भी अपने कमरे में चला गया। ये रात दोनों के लिए ही लंबी थी। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, एक को बेचैनी की वजह से तो एक को अपने अतीत से। अगले दिन संजय सुबह ही अपने ऑफिस निकल गया, जहां जाने पर उसको मालूम चला कि उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। वो तुरंत ही वहां के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वो बस तान्या के बारे में सोच रहा था। तान्या ने एक बार फिर से अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उसको एक दिन एक लड़की का कॉल आया जो उसके काम की बहुत बड़ी फैन थी। उसने तान्या से उसके लिए एक ड्रेस डिजाइन करने को कहा। उसने बताया कि उसकी शादी होने वाली है और वो उससे एक ब्राइडल लहंगा बनवाना चाहती है, लेकिन तान्या तो सिर्फ सिंपल गाउन ही बनाती थी, क्योंकि लहंगे में बहुत ज्यादा जारी का काम करना पड़ता था और वो बहुत ही बारीकी का काम था और बहुत टाइम भी लगता था। इसीलिए वो इस तरीके के कपड़ों को बहुत कम डिजाइन करती थी। उसने काफी माना किया, लेकिन वो लड़की बोली, आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी, मैं बस आपके ही डिजाइन कपड़े पहनना चाहती हूँ।